हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, MHU मैथमेटिक्स पर खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट। लिमिट क्या है, कंटिन्यूटी क्या है और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। लिमिट की डेफिनेशन, लेट अस वी कंसीडर अ रियल वैल्यूड फंक्शन f and a real number c. The limit is normally defined as limit अच्छा, ये चीज़ें जो रियल वैल्यूड फंक्शन है इसके बारे में हम एक अलहदा टॉपिक अलहदा लेक्चर बनाएंगे। और रियल नंबर आपको पता है, जो नंबर हम यहाँ पर कोई भी नंबर हम c की जगह हम कोई भी और नंबर भी रख सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इज इक्वल टू द l, इस तरीके से अगर कोई टर्म लिखे तो उसको हम आमतौर पर लिमिट कहते हैं। अब हम पढ़ते किस तरह हैं इसको, हम इसको रीड करते हैं। द लिमिट ऑफ f फंक्शन ऑफ x as x approaches c equal to l. The lim shows the limit, the fact that the function f of x approaches the limit l as x approaches c is described by the right now f. ये एरर है हमारे पास। उसके बाद ये कंडीशंस कब कब की होती हैं कंटिन्यूटी की। फंक्शन f is said to be the continuous in an open interval, ये आपके पास ओपन इंटरवल है a वो b, ठीक हो गया। if n it is continuous at every point in this interval, a function f is said to be the continuous in closed interval. अब ये वाला इंटरवल जो है ये हमारे पास क्लोज्ड है, ये वाली, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। तो इसके ऊपर ये वाले थ्री टर्म्स होंगी। आपके पास f फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल के ऊपर। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए, उसका जो पहला पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस b f ऑफ x इज इक्वल टू द f ऑफ b। अब जो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ वन साइडेड लिमिट ऑफ द फंक्शन आर इक्वल, वन साइडेड ऑफ फंक्शन आर इक्वल, तब हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x इज इक्वल टू द l इफ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये हमारे पास l के बराबर होगी। तो इसको हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट तब करती है। शॉर्टली जब हमारे पास इफ एंड ओनली वन साइडेड लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल होगी तब हमारे पास कंटिन्यूटी क्या होता है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c व्हेन द फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर मीट। f ऑफ c इज डिफाइंड, फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसको हमने रियल नंबर के ऊपर डिफाइन करना है। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए इसकी लिमिट। फिर ये है लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, ये इक्वलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लिमिट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। बेसिकली तो इसकी मेन जो है वो 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने इसको शॉर्टली देखेंगे। अब ये हमारे पास अगर हमने दो फंक्शन लिए, एक लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और दूसरा हम लेते हैं कि g ऑफ x हमारे पास है, तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो लिमिट x अप्रोचेस टू a c इज डॉट f ऑफ x इज इक्वल टू द, तो ये हमारे पास c एक कांस्टेंट फैक्टर है, इस वजह से कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे, वो बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हम बाकी जो फंक्शन है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वो अगर दो फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव सब्ट्रैक्शन हो रही हो या एडिशन हो रही हो तो फिर हमारे पास ये फर्क है, तो फिर हम इसके ऊपर जो लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो भी अलग फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड है जो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो दो फंक्शन आपस में तो उनकी लिमिट भी हम अलग अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसके अंदर अगर कोई नोमिनेटर डिनोमिनेटर की शेप में आ जाए, फंक्शन दो हमारे पास बटे की फॉर्म में आ जाएं, तो उनके ऊपर हम जी भी लिमिट क्या करेंगे, अलग अप्लाई करेंगे। नोमिनेटर के भी ऊपर भी अलग और डिनोमिनेटर के ऊपर भी अलग। उसके बाद आ जाते हैं हम अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू द c इज इक्वल टू द c, दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की जो आपके पास लिमिट होगी वो कांस्टेंट ही रहती है। अगर हमारे पास कांस्टेंट के साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, हमारे पास जिस तरह हमारे पास जो हमारा यहाँ नंबर है वो x है, x के साथ हमारे पास n है, तो n वो नंबर है जो हमारे पास यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, इस वजह से वो n एज इट इज़ आएगा।
और x के लिहाज से हम उसकी लिमिट लेंगे तो वो a बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी जो है वो टर्म्स हैं, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर वो उसकी 3 टर्म्स हैं, 5x² + 8x - 3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। अब हम ये 3 टर्म्स हैं तो इनको हम अलग-अलग कर लेंगे। पहली टर्म ये बन जाएगी, दूसरी ये बन जाएगी, तीसरी ये बन जाएगी। यहाँ पर बेसिकली मिस हो गया है वो। तो हम क्या करेंगे, इस 5 और ये 5 जो है कांस्टेंट वाइज इट इज आएगा। फिर ये x², इसके ऊपर हमने ये लिमिट अप्लाई करनी, x के ऊपर हमने ये चेंज करना है -4 से ये x², उसके बाद 8, उसके बाद इस x की जगह हम -4 करेंगे और आगे जो आपके पास x नहीं है यहाँ पर, यहाँ हमारे पास सिर्फ 3 है तो हमारे पास वो 3 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम चले जाते हैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर, जो नोमिनेटर की फॉर्म के अंदर है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म के अंदर। अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास नोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ये फंक्शन हमारा 0 हो चला जाएगा, जिस वजह से हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। हमने ये किया कि हमने इस ऊपर वाले जो 2 टर्म्स हैं इनको हमने आपस में ज़ाफ़े कर लिया, जिसको हम कहते हैं कॉमन लिया। तो फिर हमारे पास ये 4x बना, इनको हम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x दोनों टर्म्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। फिर ये x + 4 ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स ये 4 + x। अब ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी, ऊपर वाली ये आ गई। अब ये नीचे वाली जो आपके पास डिवाइड हो रही है वो ऊपर चली जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपके पास यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, 1/4 आ जाएगा। फिर 1/4 की जगह आपने x के साथ ये लिमिट पुट करनी है तो ये आपके पास -1/16 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर हमारे पास x अप्रोचेस टू 1 और x² -1/x - 1, अगर इस तरीके से कोई टर्म बन जाए, अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 0/0 की फॉर्म जो कि अनडिफाइंड है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो ऊपर वाली टर्म है ये बेसिकली एक फार्मूला ज़ाहिर हो रहा है, इसको हमने ओपन किया तो फिर ये टर्म्स आपस में 2 कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास x + 1 बचा, इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई की और ये आपका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शार्टली कोर्स पसंद आया होगा। लिमिट के ऊपर हम एक अलहदा और कंसेप्चुअल एक अलहदा टॉपिक दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।